गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उमा शंकर राम, लेक्चरर हिंदी, किसान इंटर कॉलेज मिर्जापुर वाराणसी। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास कांस पवन दूतिका। आज हम पवन दूतिका के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और इस अंतिम भाग में हरिऔध जी ने विरहिणी नायिका राधा के विरह प्रसंग का बहुत मार्मिक उल्लेख किया है। नायिका राधा अपना विरह संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास पवन को संदेश वाहिका बनाकर भेजती है। खास तौर से देखा जाए हिंदी साहित्य में कि जो विरहिणी नायिका है या नायक हैं, एक दूसरे के प्रति जब विरह व्यथित होते हैं तो उनकी जो पीड़ा है, उनके हृदय में जो दुख है, उस दुख का वर्णन हिंदी साहित्य में साहित्यकारों ने बहुत ही विशद रूप से किया है। और ये जो विरह है, यह केवल सामान्य नायक या नायिका के लिए नहीं, बल्कि देखा जाए तो हम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जब अपने पिता राजा दशरथ की बात को मानकर श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गमन करते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और साथ में छोटे भाई लक्ष्मण। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब वन में श्री राम जाते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं में एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं कि जब लंका के राजा रावण के मामा मारीच सोने का मृग बनकर पंचवटी में आते हैं, सीता जी जब उस सोने के मृग को देखती हैं तो श्री राम से कहती हैं कि प्रभु, मुझे इस मृग की छाल यानी मृग छाला मुझे चाहिए। श्री राम लक्ष्मण जी को सीता जी के पास छोड़कर उस मृग के पीछे दौड़ते हैं। वह मृग उन्हें जंगल में बहुत दूर ले जाता है और जब श्री राम बाण मारते हैं तो उसके मुख से निकलता है लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता जी ने सोचा कि श्री राम संकट में है और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेजती हैं। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दिया था और माँ सीता से बोला कि आप इस रेखा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत लांघिएगा। और लक्ष्मण श्री राम के पास जाते हैं। उसी समय लंका का राजा रावण साधु वेश में आता है और कहता है, मां भिक्षाम दे। सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं तो कहता है कि आप इस रेखा से बाहर निकलकर मुझे भिक्षा दीजिए। और जब ही सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को लांघती हैं, साधु वेश में लंका नरेश सीता जी का अपहरण करता है और लेकर चला जाता है। और जब श्री राम लक्ष्मण के साथ वापस पंचवटी आते हैं और सीता जी को नहीं पाते हैं, देखिए जो विरह है, यह विरह नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति जो विरह वेदना है, उसका वर्णन तुलसीदास ने कितना सुंदर किया कि श्री राम सीता जी को जब नहीं देखते हैं तो आसपास ढूंढते हैं, जब नहीं उनको प्राप्त कर पाते हैं तो इतने दुखी होते हैं
उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षियों से, पशुओं से और यहां तक कि जो भी मिलता है उससे पूछते हैं कि क्या आपने मृग के समान, हिरनी के समान नेत्र वाली सीता को देखा है। यह विरह है कि नायक नायिका के प्रति यानी श्री राम सीता जी के प्रति इतने दुखी होते हैं कि उनके वियोग को सह नहीं पाते हैं, आंख से आंसू आने लगते हैं। तो जो विरह वेदना है, हरिओस जी ने प्रिय प्रवास में विरहिणी नायिका राधा का जो विरह वेदना है उसका जो चित्रण उन्होंने किया कि नायिका विरह व्यथित है। ऐसा नहीं कि नायिका ही विरह व्यथित है, नायक कृष्ण भी व्यथित है। एक प्रसंग आता है, सूरदास जी ने भ्रमर गीत में जो चित्रित किया कि कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, लेकिन वे ब्रज को भूल नहीं पाते हैं और अपने सखा उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, ब्रज हमें भुलाए से भी भूलता नहीं है। तो इस प्रसंग में यदि देखा जाए तो विरहिणी नायिका राधा अपना विरह संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। और यदि यह देखा जाए कि यदि राधा को श्री कृष्ण से अलग कर दिया जाए तो श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। यानी श्री कृष्ण और राधा जब तक एक साथ है तब तक तो उनका जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वह इस संसार में अलौकिक प्रेम है। राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि जिसका वर्णन करना किसी कवि के वश की बात नहीं है। और यहां तक कि जो कृष्ण है, कृष्ण की जो राधा है, राधा कोई सामान्य नारी नहीं है, बल्कि राधा एक शक्ति है, एक प्रेरणा है। यदि उनको हटा दिया जाए, बिहारी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति हो। कि जिसके शरीर की झाई पर परछाई पड़ने से ही वह श्याम, वह श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधा है, ऐसा उनका चरित्र है। राधिका जी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और जब वो अपना विरह वेदना, अपनी विरह वेदना को पवन दूतिका को माध्यम बनाकर अपने प्रियतम कृष्ण के पास भेजती हैं, तो पवन दूतिका को बहुत तरह से उन्होंने समझाया था और अंत में कहती हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। कि हे प्यारी पवन दूतिका, इस तरह से मेरी सारी व्यथाओं को, मेरी विरह वेदना को पूरी तरह से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को बताना। उसके पश्चात धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना और धीरे धीरे वहन करके, ढो करके हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के पैर की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कह रहे हे प्यारी पवन दूतिका, यदि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण की धूल को, थोड़ी सी भी धूल को यदि तुम ढोकर नहीं ला सकोगी तो बहुत दुख है कि मैं अपने इस विरह व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना दूंगी, कैसे संतोष प्रदान करूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधिका जी कह रही हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, मैंने तुमसे अपने विरह व्यथित हृदय की जो बातें बतलाई, यदि वह सब तुमसे पूरी न हो तो तुम केवल मेरी इतनी ही विनय मान लो और यहां से चली जाओ।
और जाकर छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय में मैं तुझी को लगा के। तुम यहां से जाओ और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के कमलवत चरण को छूकर वापस आ जाओ, तो मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो बच्चों, आप पूरे प्रसंग में देखेंगे कि हरिवंश जी ने राधिका के माध्यम से, नायिका राधिका के माध्यम से एक संदेश दिया है। राधिका जी विरह व्यतीत है और पवन दूतिका को संदेशवाहिका बनाकर, पवन को संदेशवाहिका बनाकर अपना विरह संदेश अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और कहती हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, मैंने तुम्हें अपने विरह व्यतीत हृदय की जो सारी बातें बताई, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी संपूर्ण व्यथा हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को जाकर बता देना और धीरे धीरे वहन करके ढो करके उनके पांव की धूल लाना, और थोड़ी सी भी यदि चरण रज, थोड़ी सी भी उनके पैर की धूल यदि तुम मुझे लाकर नहीं दे सकोगी तो बहुत दुख है कि मैं अपने इस विरह व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना प्रदान करूंगी। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, मैंने अपने विरह व्यथित हृदय की जो सारी बातें तुम्हें बतलाई हैं, यदि वह तुम उसे पूरी न कर सको तो मेरी इतनी ही विनय मान लो और यहां से चली जाओ और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छूकर वहां से वापस चली आओ, तो मैं तुझे ही अपने हृदय में लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। बच्चों, अब देखा जाए काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में एक शब्द यहां धीरे धीरे, अब तो आप सभी लोग जान गए होंगे, अलंकार, धीरे धीरे में पुनरुक्ति, प्रकाश, कमल पग, समास, कमल पग हो जाएगा कर्मधारय, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, जो पहला पद होता है विशेषण विशेष्य होता है, पग कैसा है, कमल के समान, जी जाऊंगी, क्योंकि जी जाऊंगी दो शब्द आप देखेंगे अलंकार में ही, अनुप्रास, अनुप्रास, और पूरे पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, तत्पश्चात इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं वो लिंक पर आपको दे दिए जाएंगे। आप उन प्रश्नों को देखिए, उसको पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए और उसका फोटो, उसकी फोटो कॉपी करके आप इसी लिंक पर उसको भेजिए। इससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं,
आपकी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।